Hey guys, hi, this is Bhavesh and a very happy new year to all of you. आज की इस वीडियो में हम पाइथन की मदद से व्हाट्सएप को ऑटोमेट करने वाले हैं। व्हाट्सएप के थ्रू ऑटोमेटिकली एक मैसेज आप डिलीवर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, हम अभी तक जिस मॉड्यूल की बात कर रहे थे उसका नाम है पाइवॉट किट। ओके, ये पाइथन का एक मॉड्यूल है जो कि हमें ऐसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है जिससे हम व्हाट्सएप को ऑटोमेट कर सकते हैं। क्या मतलब है? पाइवॉट किट इज अ सिंपल एंड पावरफुल व्हाट्सएप ऑटोमेशन लाइब्रेरी विद मेनी यूजफुल फीचर्स। यानी कि एक सिनेरियो अज्यूम करते हैं। अगर आपको किसी को हैप्पी बर्थडे विश करना है या हैप्पी न्यू ईयर विश करना है और आप चाहते हैं कि आप वो चीज़ ऑटोमेटिकली विश हो जाए, यानी कि आप खुद से ना करें। फॉर एग्जांपल आप सो रहे हैं और यहाँ पर आप 12 बजते ही किसी को हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहते हैं, तो क्या ऑटोमेटिकली कोई मैसेज डिलीवर हो सकता है? तो यस, इसका आंसर है यस। हम पाइवॉट किट मॉड्यूल या लाइब्रेरी की मदद से ये काम कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस पाइवॉट किट मॉड्यूल के बारे में। तो सबसे पहले इस मॉड्यूल या इस लाइब्रेरी को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए वी हैव टू राइट दिस पर्टिकुलर कमांड ऑन द कमांड प्रॉम्प्ट। सो आपको कमांड प्रॉम्प्ट को खोलना है और उसमें लिखना है पिप इंस्टॉल पाइवॉटकिट। ओके, किसी किसी केसेस में ये कमांड काम नहीं करती है, तो आप यहाँ पर बहुत सारी कमांड्स दी गई हैं, जैसे पाइथन, आपका जो पाइथन का जो वर्जन है उसका नाम, फिर -m पिप इंस्टॉल पाइवॉटकिट। मैं एक बार आपको अपने सिस्टम में करके दिखा देता हूँ। तो मैं रन करता हूँ cmd। ओके, cmd मैंने रन किया और मैंने लिखा पाई -m पिप इंस्टॉल पाइवॉट किट। ओके, और मैंने एंटर पे क्लिक किया। देन ये देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर मेरे सिस्टम में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पर लिख के आया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आप करेंगे तो आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल हो जाएगा, जो इसका लेटेस्ट वर्जन होगा। ओके, आगे चलते हैं। अब इस पाइवॉट किट जो मॉड्यूल है, इसके कुछ फीचर्स यहाँ पर दे रखे हैं। सेंडिंग मैसेज टू व्हाट्सएप ग्रुप और कॉन्टेक्ट। यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सबसे पहला वाला जो इसका फीचर है, सिर्फ उसी को देखेंगे और उसके साथ एक ट्विस्ट ऐड करेंगे। यानी कि हम इस मॉड्यूल के साथ एक और मॉड्यूल का इस्तेमाल करके एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाएंगे, जो कि आपसे नंबर लेगा, किस नंबर पर आपको मैसेज भेजना है, आपसे मैसेज लेगा और टाइम लेगा कि आपको क्या मैसेज भेजना है और किस टाइम पे भेजना है। तो एक यूनिवर्सल सा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनेगा, जो कि आपको अ, आपके किसी भी नंबर पर मैसेज भेज सकता है। ठीक है? सो देखते हैं कैसे ये काम करेगा। ठीक है? उससे पहले हम थोड़ा-सा इसका यूसेज के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इम्पोर्ट करना होगा पाइवॉट किट को और यहाँ पर कुछ कमांड्स हैं लिखनी होंगी। ओके, यहाँ पर ये प्रोग्राम मैंने बना रखा है, बिकॉज़ अगर मैं इसको बनाता तो द वीडियो वुड हैव बीन वेरी लॉन्ग। सो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने किंटर इम्पोर्ट किया। आप जानते हैं कि किंटर का इस्तेमाल क्यों होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस क्रिएट करने के लिए। एंड मैंने यहाँ पर पाइवॉट किट इम्पोर्ट किया, पिलो लाइब्रेरी इम्पोर्ट की। पिलो का इस्तेमाल क्यों होता है? जो इमेजेस हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो हमारा बनेगा उसमें इमेजेस को यूज़ करने के लिए, एंड बहुत सारे काम होते हैं। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही समझिए। फिर उसके बाद मैंने एक विंडो क्रिएट की, एक फ्रेम क्रिएट किया, और आज की इस वीडियो में मैं आपको किंटर कैसे काम करता है वो सिखाने वाला नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें आई गेस आपको आती होंगी, नहीं आती होंगी तो कमेंट करिएगा, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो किंटर पे भी बना दूँगा। तो हम देखते हैं, मैंने ये पूरा एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बना लिया, फ्रेम्स बनाए हैं, लेबल्स बनाए हैं, एंट्री बॉक्सेस बनाए हैं। तो हमने जब अपना बेसिक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्रिएट कर लिया है, तो यहाँ पर सबसे क्रूशियल चीज़ आती है इस पूरे प्रोग्राम की, वो है एक्शन फंक्शन। क्या करेगा ये? हमने मैंने यहाँ पर 3 वेरिएबल्स लिए हैं जिनका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। तो A, B, C आर द 3 वेरिएबल्स दैट आई हैव टेकन ओवर हियर। फिर यहाँ पर मैंने बोला a इज इक्वल टू ent1 डॉट गेट। ये ent1 क्या है? यहाँ पे मैंने 3 एंट्री बॉक्सेस क्रिएट किए थे, एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3, और उनके अंदर जो डेटा आएगा उसको मैं इस a वेरिएबल के अंदर फेच कर रहा हूँ। ठीक है? तो ये जो गेट मेथड है, ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो डेटा आता है उसको फेच करने के लिए इस्तेमाल होता है। सिमिलरली जो
एंट्री टू टेक्स्ट बॉक्स होगा, उसके अंदर जो डेटा आएगा उसको मैं बी वेरिएबल के अंदर फेच कर रहा हूँ, ठीक है। और ऐसा ही मैं काम सी वेरिएबल के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने दो वेरिएबल्स और क्रिएट किए जिनका डेटा टाइप दोबारा से स्ट्रिंग है। पहला वेरिएबल आर एंड सेकेंड इज मिनट, ओके, एच आर एंड एम आई एन यू, ओके। फिर उसके बाद मैंने बोला एच आर इज इक्वल्स टू सी। सी क्या है ये? सी एक ऐसा वेरिएबल है जो कि टाइम स्टोर करेगा जो उस पर्टिकुलर यूजर ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में एंट्री नंबर 3 टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर एंटर किया है। कंफ्यूजिंग? दोबारा से समझते हैं। जो सी वेरिएबल है उसके अंदर वो वाला टाइम है जो यूजर ने एंटर किया है, ओके। तो मैंने बोला आर इज इक्वल टू सी वेरिएबल की जो 0th इंडेक्स है, सी स्ट्रिंग है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा जो सी है उसके अंदर मैंने टाइम लिखा 17 एंड देन 56, सपोज कर लीजिए मैंने लिखा 1756। जो सी वेरिएबल है उसका 0th इंडेक्स पे क्या होगा? 1, और उसके फर्स्ट इंडेक्स पे क्या होगा? 70। तो आर मेरे पास आ गया 17। तो मेरे पास जो आर आ गया यहाँ पर वो आ गया 17, ठीक है। और मिनट की अगर मैं बात करूं तो मिनट के लिए लिखा मैंने सी स्ट्रिंग की जो थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू है जो कि 5 है, और प्लस उसके साथ प्लस कर दो जो फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू है विच इज 6। तो यहाँ पर मेरे पास आर वेरिएबल के अंदर आर्स अलग से आ गए और मिनट के अंदर मिनट अलग से आ गए, ठीक है। अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप इस पार्ट को स्किप करिएगा, मैं कोड को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जस्ट कॉपी पेस्ट करके ये प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। एक चीज और जो मैं बताना भूल गया था, इस प्रोग्राम को बनाने के लिए मैंने बताया कि पाईवॉट किट को आपको इंस्टॉल करना है, और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ब्राउजर के अंदर व्हाट्सएप से लॉग इन करके रखना है, क्योंकि अगर आप लॉग इन नहीं करेंगे तो फिर वो व्हाट्सएप को एक्सेस नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको व्हाट्सएप को लॉग इन करके रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी जो मेन कमांड है वो आती है पाइवॉट डॉट सेंड वॉट मैसेज ए कॉमा बी कॉमा इंट, समझते हैं, ठीक है। पाइवॉट किट एक लाइब्रेरी का नाम है, उसका एक मेथड सेंड वॉट मैसेज यानी कि सेंड व्हाट्सएप मैसेज, और ए क्या है? ए है वो नंबर जिस नंबर पर ये मैसेज भेजना है। ये इसका कोई लिखने का तरीका है, यहाँ पर नंबर आएगा जिस नंबर पर मैसेज भेजना है, तो हमारे पास वो नंबर किस वेरिएबल में है? ए में। बी वो मैसेज जो हमें भेजना है वो किस वेरिएबल में है? बी में। और तीसरा आपका जो आर्स है कितने आर्स पे भेजना है वो आपको लिखना है थर्ड नंबर पे, और फोर्थ नंबर पे आपको मिनट्स लिखने हैं, कितने मिनट्स पे वो मैसेज भेजना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास आर्स थे वो एच आर वेरिएबल में थे, और जो मिनट्स थे वो एम आई एन यू वेरिएबल में थे, ओके। यहाँ पर हमारा फंक्शन डिफाइन हो चुका है। फिर मैंने एक बटन क्रिएट किया, उसके अंदर इस एक्शन जो फंक्शन है उसको वर्किंग में लाया। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ डिजाइन की चीजें हैं वो काम की नहीं है, मतलब ठीक है। तो अब एक बार इस प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं, तो मैं यहाँ पे रन मॉड्यूल पे क्लिक करता हूँ। ओके, ये प्रोग्राम रन होने के बाद जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमारे सामने खुलेगा वो कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पर मैंने एक व्हाट्सएप की इमेज लगाई है फॉर डेकोरेशन पर्पस कह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एक फ्रेम क्रिएट किया जैसे कि मैंने आपको कोड में दिखाया था, और उसका नाम था ऑटोमेट व्हाट्सएप। फिर उसके बाद 3 लेबल्स, एंटर मोबाइल नंबर, एंटर द मैसेज, एंटर टाइम, एंड 3 टेक्स्ट बॉक्स या एंट्री बॉक्स, फिर एक बटन जो कि इस पूरे फंक्शनैलिटी को क्लिक होने के बाद प्रोसेस करेगी, ठीक है। ओके, तो हम जल्दी से देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली जो है वो है क्या? एंटर मोबाइल नंबर के सामने यहाँ पर +91 पहले से ही लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा है चलिए समझते हैं। जो हमें पाइवॉट किट में मोबाइल नंबर देना होता है, उस मोबाइल नंबर में जो कंट्री है उसका कोड मेंशन्ड होना चाहिए, बिकॉज वो जो पाइवॉट किट लाइब्रेरी या मॉड्यूल है उसको नहीं पता कि ये नंबर कौन से कंट्री का है, इसलिए हमें जो मोबाइल नंबर है उसको विद कंट्री कोड मेंशन करना होता है। लेकिन जैसे कि यहाँ पर अभी हम इंडिया में हैं, तो इंडिया का जो कंट्री कोड होता है वो +91 होता है, इसलिए मैंने इस प्रोग्राम के रन होते ही इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर +91 इंसर्ट करा दिया है। अगर आप किसी और कंट्री के हैं तो आप यहाँ पर इसको चेंज करके एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा बॉक्स है उसके अंदर लिखना है हमें मोबाइल नंबर। तो चलिए मैं अपने एक दोस्त का मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। लेट्स सी,
ओके, मैंने उसका मोबाइल नंबर लिख दिया। अब मैं उसको मैसेज क्या भेजना चाहता हूँ, तो फॉर एन इंस्टेंस मैं लिख लेता हूँ उससे हाय। हाय का मैसेज मैं उसको भेजने के लिए लिख देता हूँ। अब मैं मेरे को यहाँ पर एंट्री करनी होगी उस टाइम की जिस टाइम पे मेरे को ये मैसेज भेजना है। एक चीज और, यहाँ पर जो टाइम होगा वो 12 आवर फॉर्मेट के बजाय 24 आवर फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको 2 लिखना है तो आप 14 लिखेंगे, अगर आपको 5 लिखना है तो आप 17 लिखेंगे। ठीक है, तो अभी टाइम हो रहा है 2:49। तो मैं लिख देता हूँ 14:51। तो 14:51 पे मेरे को ये मैसेज भेजना है, तो मैंने यहाँ पर शेड्यूल मैसेज पे अगर क्लिक करूंगा तो देखते हैं क्या होता है। देखिए, मैंने शेड्यूल मैसेज पर क्लिक किया तो हमारे पास एक इंटरप्रेटर पर हमारे पास एक मैसेज आ गया कि इन 69 सेकंड्स व्हाट्सएप विल ओपन एंड आफ्टर 15 सेकंड्स मैसेज विल बी डिलीवर्ड। आपका जो व्हाट्सएप है वो 69 सेकंड्स में खुलेगा और 15 सेकंड बाद वो मैसेज डिलीवर होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, देखते हैं ऑटोमेटिकली क्या होगा। ओके। ओके, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर व्हाट्सएप ऐप खुल चुका है। ठीक है, यहाँ पर व्हाट्सएप ऐप खुला है और यहाँ पे लिख के आने लगा स्टार्टिंग चैट। और देखिए स्टार्टिंग चैट, और यहाँ पर जो मैंने हाय का मैसेज था लिखा था वो अपने आप लिख गया था और अब ये देखिए डिलीवर भी हो चुका है। सेम चीज आप न्यू ईयर विश करने के लिए कर सकते हैं। सेम चीज आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं जब आप सो भी रहे हो तब भी। ठीक है? मैं यहाँ से नंबर को चेंज करता हूँ। ठीक है, तो मैं नंबर यहाँ पर चेंज करता हूँ। ओके, मैं यहाँ से नंबर चेंज करता हूँ और अपने एक और दोस्त का नंबर लिखता हूँ। ओके, और उसको भी मैं हाय का मैसेज भेज देता हूँ और इस बार मैं टाइम को थोड़ा और चेंज कर देता हूँ। 51 की जगह मैं 53 कर देता हूँ और शेड्यूल मैसेज पे क्लिक करूंगा तो आप और मैं दोनों जानते हैं कि होने क्या वाला है। ठीक है, तो मैं शेड्यूल मैसेज पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास देखिए एक और मैसेज आया, इन 43 सेकंड्स व्हाट्सएप विल ओपन एंड आफ्टर 15 सेकंड्स मैसेज विल बी डिलीवर्ड। तो देखते हैं क्या होता है। ओके, देखिए व्हाट्सएप वेब खुला। ठीक है, और स्टार्टिंग चैट और यहाँ पर हाई ऑटोमेटिकली टाइप हो गया। अभी 15 सेकंड बाद डिलीवर हो जाएगा, देखते हैं। ओके, ये डिलीवर हो चुका है। ओके, ऐसी ही चीजें आप कर सकते हैं और किसी को भी व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। हालांकि इस पाइवॉट किट की मदद से हम एक ग्रुप को भी मैसेज भेज सकते हैं, ग्रुप और इमेजेस भी भेज सकते हैं और बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हैं जो कि आप इस वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। हैव अ नाइस डे, हैप्पी कोडिंग।